रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण और राक्षसी करकटी ने भीम नामक एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म दिया, जो सभी जीवों का दमन करने वाला, धर्मद्रोही और लोगों का विनाश करने वाला था। राम के हाथों अपने पिता की हत्या का भीमासुर ने बदला लेने का फैसला किया। बाद में भीमासुर ने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट किया और अप्रतिम बल प्राप्त किया। भीमासुर ने सबसे पहले कामरूप के राजा पर हमला किया और हाथी, घोड़े, रथों, छतरियों और कामरूप राज्य पर कब्जा कर लिया। तब धार्मिक राजा ने शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई और अपनी पत्नी के साथ शिव की पूजा करने लगे। भीमासुर द्वारा काम रूपेश्वर के उत्पीड़न के बारे में जानने के बाद भगवान शिव उस पार्थिव मूर्ति से प्रकट हुए। उसी स्थान पर शिव ने अपना त्रिशूल फेंका और राक्षस राजा भीमासुर के सभी हथियारों को चकनाचूर कर दिया। शिव के क्रोध ने भीमासुर के राक्षसों को भस्म कर दिया। उसी क्षण देवता उस स्थान पर प्रकट हुए और शिव से कामरूप में रहने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे शंभु, शांति की स्थापना और लोगों के कल्याण के लिए कृपया इस देश में रहें। आपके दर्शन से इस देश का हर प्रकार से कल्याण होगा और आप भीमाशंकर के नाम से सर्व सिद्धिदाता बनेंगे। और तब से भगवान शंकर उस स्थान पर स्थित हैं। हम आपको सीधे पामही, जो गुवाहाटी में एक स्थल है जहां भीमाशंकर का मंदिर है, वहां हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। आपको सबसे पहले ये बता दें कि भीमाशंकर को लेकर दो राज्यों में काफी अभी विवाद था। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि पुणे में भीमाशंकर का वास है, जबकि असम गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले अखबारों में बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बताया था कि भीमाशंकर कामरूप में ही वास करते हैं। तो जो असम राज्य की ओर से दावा किया गया है, आज उस भीमाशंकर का हम आपको दर्शन भी कराएंगे और दिखाएंगे भी कि यहाँ कैसे श्रद्धालु भीमाशंकर के पास पहुँचते हैं। भीमाशंकर जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें छठे स्थान पर आते हैं। भीमाशंकर में जाने से पहले जो मुख्य द्वार है, वहाँ गणपति भगवान का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि गणपति के दर्शन के बाद ही भीमाशंकर का दर्शन करने से मन की सारी जो कामनाएं आपकी होती हैं वो पूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको गणेश भगवान को दिखाते हैं, जो गणेश का मंदिर है। भक्त सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं। ये आगे शंकर जी का मंदिर है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से पहले गणेश जी का दर्शन होता है, पहला पूजा गणेश ही होता है। होके उधर जाता है बाबा के पास, उधर पूजा पाठ करता है, मन्नत रखता है। कोई मन में जो मांगता है मिलता है, इसलिए लोग आते जाते हैं। कितने दिनों से है? ये तो बहुत दिनों से है, लेकिन पता नहीं था। और पहले घना जंगल में था, ऐसा रास्ता वाला नहीं था कि जंगली रास्ता था, थोड़ा दूर एक आदमी आ सकते हैं, ऐसा है। शिव पुराण में जिस डाकनी पहाड़ी की चर्चा है, उसी डाकनी पहाड़ी इलाके में हम आपको लेके आए हैं। और जो भीमाशंकर का मंदिर है, बस यहीं से नीचे में ढलान है जहां उतरना होगा। भीमाशंकर का दर्शन भी आपको कराएंगे। डाकनी पहाड़ी के बारे में काफी चर्चा है। उसी डाकनी पहाड़ी और कामरूप को लेके असम गवर्नमेंट जो है लगातार इस बात की दावे कर रही है कि भीमाशंकर का जो असली मंदिर है वो असम में ही है। ऐसा अगर ज्योतिर्लिंग के बारे में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है, तो ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पहाड़ियों के पानी शिवलिंग पर लगातार 24 घंटा गिरता रहता है। वो दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। 12 सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरने के बाद सीधे आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे। पहले हम फिर एक बार यहाँ से खड़े होकर डाकनी पहाड़ियों के बीच दिखा दें कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी जो क्षेत्र है, घिरा जो क्षेत्र है, उसमें ये मंदिर है। और लगातार दर्शनार्थी यहाँ भी पहुँचते हैं, जो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं, खासकर कामरूप कामाख्या माँ का, उमापति
करने आते हैं और यहाँ जरूर आते हैं। भीमा शंकर का जो ज्योतिर्लिंग के बारे में जो चर्चा है वो सीधे तौर पे यहाँ आते हैं और दर्शन भी करते हैं। हम सीधे तौर पर दिखाएंगे, पहले हम अपने दर्शकों को दिखा ही दें कि जो भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है और कैसे जलाभिषेक किसके होते हैं। भीमा शंकर का जो ज्योतिर्लिंग है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको हम दिखा दें कि जो घाटी से पहाड़ी से जो पानी जल शुद्ध जल जो गिरता रहता है उसमें पहले लोग जो है हाथ पांव धोते हैं। हाथ पांव धोने के बाद फिर सीधे तौर पे यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि कैसे श्रद्धालु जो है सीधे तौर पे खुला में ज्योतिर्लिंग है। अभी यहाँ जो है मंदिर स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन सदियों से है और सीधे तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि घाटी से जो पानी लगातार हमेशा गिरता रहा है, सदियों से पानी गिरता रहा है। इसी पानी से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है और यहाँ पहुँचने पर सीधे तौर पे पंडित यहीं के पानी में लोटिये में देते हैं और उसी पानी से जो है बाबा का जलाभिषेक होता है। हम दर्शकों को बाबा का जो शिवलिंग है वो भी दिखाना चाहेंगे। अच्छा, ये तो शिव पुराण में लिखा हुआ है पूरा इतिहास। अब शिव पुराण में जाने से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा मोड़ा जानता है वही बोल सकता है। जैसे भीमा शंकर जो है ये कुंभकर्ण का लड़का है। भीमा शंकर जो रावण का भाई कुंभकर्ण था उसका लड़का है भीमा शंकर। भीमा शंकर कुंभकर्ण यहाँ पर कोटकुटी माँ बोल के तो रहता था। हाँ, उसके साथ शादी हुआ था। उसके बाद कोटकुटी माँ का घर में भीमा शंकर जन्म लिया। जब भीमा शंकर ने जब जन्म लिया तब जब बड़ा हुआ भीमा शंकर ने पूछा मेरा औतिष्ट तो क्या है, बाप माँ कौन है। तब बोला उसका माँ ने जो है तुम्हारा तो पिताजी ऐसे कुंभकर्ण था, उसका रावण में वध किया। उसके बाद भीमा शंकर ने माँ से पूछ के बर्मा का तपस्या किया था। तो बहुत युग बर्मा का तपस्या करने के बाद बर्मा का वर भी मिला था। वर मिलने के बाद उसको जब वर मिला तब जाके वो भगवान का ऊपर में बहुत अत्याचार करने लगा। उसके बाद कामदेव बाबा को यहाँ पर आके बंदी करके रख दिया। बंदी करके जब कामदेव बाबा को जब रखा तब माने भीमा शंकर कामदेव बाबा ने तब क्या किया, शिवलिंग को बना के तब बाबा का आराधना कर रहा था। जब बाबा का आराधना कर रहा है तब भीमा शंकर यहाँ आके बोला, हे कामदेव तुम यहाँ पर क्या कर रहा है। बोलता हम भगवान का पूजा कर रहा है। पर तुम भगवान का पूजा मत करो, हम है अभी। तो भीमा शंकर को बोला देखो तुम जो कुछ बोलो हम तो मतलब बाबा का पूजा वो अर्चना हम करते ही रहेगा। तो बोला देखो तुम नहीं बंद करेगा तो हम तुमको बंद कर देगा, पर आपको जो मर्जी है वो कर लीजिए, हम तो बाबा का करते ही रहेगा। तब जब अपने बाबा को मतलब भीमा शंकर को जब क्रोध आ गया तब बोलता देखो तुमको हम कभी मार देगा। बोलता तुमको जो करना है करो, लेकिन हम बाबा का आराधना नहीं छोड़ेगा। तब भीमा शंकर ने जब उसको अस्त्र जब भीमा कामदेव बाबा के ऊपर में जब मारा तब स्वयं भगवान यहाँ से पटक हुआ। होने के बाद भीमा शंकर के साथ बहुत युद्ध लड़ाई सब बहुत कुछ हुआ। जब भीमा बाबा ने जब उसको भस्म से जब वध कर रहा था तब उसको ये जो दिख रहा है ना, हाँ, ये भीमा शंकर का कमर का जो नीचे का अंग है ये। जब ये जल रहा था तब इसको निपटा नहीं है। तो उसका तो बर्मा का वर मिला हुआ था ना। तब बाबा ने बोला तुम लोग गंगा माँ को आराधना करो। सब देव देवता आया था तब उस टाइम में देव देवों को बोला तुम गंगा माँ को आराधना करो, गंगा माँ आके आग को बुझा सकता है। तब वो वहाँ पर गंगा माँ का पैर का भी खाद भी है। तब गंगा माँ यहाँ पर आया तब इसका शरीर को जब निभाया तब भीमा शंकर ने बोला बाबा आपका हाथ से तो हमारा मृत्यु हो रहा है, आपका हाथ से सब हो रहा है, आप ज्योति मनुष्य कल्याण के कारण आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बन के पटक हो जाइए। तब जाके बाबा ने प्रसन्न होकर बोला तुम उसको तो बर्मा का वर है ही। तो बाबा ने प्रसन्न होकर बोला चलो तुम्हारा नाम से हम यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बन के पटक हो जाता है।
तब से बाबा भीमाशंकर यहाँ पर बाबा भोलेनाथ यहाँ पर तो रह गया, तब भीमाशंकर नाम से ही रह गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर जो विवाद है, भविष्य में क्या इसका परिणाम आएगा ये तो भविष्य बताया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिर्लिंग को लेकर असम गवर्नमेंट ने ध्यान देना अब शुरू कर दिया है और डाकनी पहाड़ी के बीच जो ये बाबा भीमाशंकर का जो ज्योतिर्लिंग है, इसके विकास के लिए असम सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। गुवाहाटी असम